क्या आपने कभी उन लोगों को गौर से देखा है जो सड़क पर चलते हुए, काम करते हुए, यहां तक कि भीड़ और शोर के बीच भी लगातार राम राम, हरे कृष्ण, नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं? दुनिया उन्हें भले ही साधारण समझती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगा चुके होते हैं जिसे आज की भागती दुनिया समझ ही नहीं पाती। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो अगर समझ आ गई तो आपकी सोच, आपका मन और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, यह केवल पूजा पाठ या धार्मिक परंपरा नहीं है। यह एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है, भटके हुए मन को दिशा दे देती है और कमजोर इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। यह जाप सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह मन के तूफान को शांत करने का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली उपाय है। अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे क्यों दुनिया के सबसे शांत, सबसे सफल और सबसे स्थिर लोग इस एक आदत को कभी नहीं छोड़ते। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं खुद से दूर हो चुके हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम की चिंता, फिर जिम्मेदारियों का बोझ और रात को फिर उसी स्क्रीन के साथ नींद। दिन गुजर जाते हैं पर मन खाली ही रहता है। इस पूरी दौड़ में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन खुद को खो दिया। जरा दुनिया के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपकी नजर में सबसे अमीर है, जिसके पास बेहिसाब पैसा है, महल हैं, गाड़ियां हैं, नाम है, शोहरत है, और जिसे दुनिया कहती है कि इसके पास किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अब खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, उसने ये सब क्यों कमाया? आखिर इसलिए ना कि वह सुख पा सके, चैन पा सके, मनचाहा जीवन जी सके। लेकिन यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि धन सुविधा दे सकता है, शांति नहीं। पैसा साधन दे सकता है, संतोष नहीं। वैभव भीड़ दे सकता है, अपनापन नहीं। और ऐशो आराम शरीर को सुख दे सकते हैं, मन को नहीं। संसार का सुख पहली नजर में बहुत चमकता है, लेकिन धीरे धीरे वही चमक फीकी पड़ जाती है। कुछ लोग इसी शोर, इसी तनाव, इसी भीड़ के बीच भी अंदर से शांत, खुश और संतुलित रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक होती है, और जब आप उनके पास जाते हैं तो महसूस करते हैं कि इनके आसपास कोई साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा बह रही है। आखिर ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग हैं जो चलते फिरते, उठते बैठते, हर सांस के साथ भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर प्रभु का नाम लेता है तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी पूरी किस्मत, सोच और व्यक्तित्व बदल देते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि उसका मन शांत होने लगता है। हमारा मन हर समय हजारों विचारों से भरा रहता है। बीते कल की चिंता, आने वाले कल का डर, किसी के शब्दों का दर्द, किसी इच्छा की बेचैनी, ये सब इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब वही मन नाम जाप में लग जाता है तो वह बिखरना छोड़ देता है और एक केंद्र पर टिकना सीख जाता है। धीरे धीरे बेकार विचार खत्म होने लगते हैं, तनाव कम होने लगता है और मन हल्का महसूस करता है। विज्ञान भी मान चुका है कि मंत्र जाप से मस्तिष्क में ऐसी तरंगें बनती हैं जो गहरे ध्यान की अवस्था में बनती हैं, जिससे तनाव घटता है, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसलिए जो लोग नाम जाप करते हैं वे केवल भक्ति नहीं कर रहे होते, वे अपने मन को साध रहे होते हैं। दूसरा बड़ा परिवर्तन उनकी ऊर्जा में आता है। आपने देखा होगा कि मंदिर, सत्संग या भजन में जाते ही मन तरोताजा हो जाता है, क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। नाम जाप करने वाले लोग इसी ऊर्जा को अपने भीतर जगा लेते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति भी उन्हें डिगा नहीं पाती, क्योंकि वे अपने भीतर उस शांत स्थान से जुड़े रहते हैं जहां दुनिया का कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। तीसरा परिवर्तन उनकी सोच में आता है। जो व्यक्ति हर समय राम, कृष्ण या शिव का नाम लेता है, उसके भीतर नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। जब मन में भगवान का नाम बस जाता है तो गाली, क्रोध, जलन और द्वेष के लिए जगह ही नहीं बचती। नाम जाप एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो इंसान को दुनिया की नकारात्मकता से बचाता है। चौथा परिवर्तन उनकी आकर्षण शक्ति होती है। ऐसे लोगों के पास बैठते ही मन शांत होने लगता है, परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और बिना वजह सुकून महसूस होता है। यही कारण है कि संतों और महात्माओं के पास लोग खिंचे चले जाते हैं। पांचवां परिवर्तन उनके स्वास्थ्य में दिखाई देता है।
आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ध्यान और मंत्र जाप से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है, पाचन बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता। आठवां और सबसे सुंदर परिवर्तन उनके रिश्तों में दिखाई देता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और संयमी होता है, वह दूसरों को भी शांति देता है। वह छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, समझदारी से व्यवहार करता है और इसी कारण उसके रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, नाम जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये जीवन बदलने की शक्ति है, मन को जीतने का मार्ग है और इंसान को साधारण से असाधारण बनाने का रहस्य है। 9वीं बात, इन लोगों की सफलता की राह आसान हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि भगवान का नाम लेने और सफलता का क्या संबंध है? तो सुनिए, सफलता केवल पैसे, पद या प्रसिद्धि से नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही गुणों से। एकाग्रता, धैर्य, सकारात्मक सोच, मेहनत करने की शक्ति, तनाव सहने की क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि। और ये सभी गुण नाम जाप से अपने आप विकसित होने लगते हैं। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब ऊर्जा ऊंची होती है तो मेहनत बढ़ती है। जब भय समाप्त होता है तो इंसान नए अवसरों को पकड़ने का साहस करता है। इसलिए नाम जाप सीधे आपको सफल नहीं बनाता, लेकिन वह आपको ऐसा इंसान बना देता है जो सफलता का अधिकारी बन जाता है। 10वीं बात, और यह सबसे सुंदर बात है, ऐसे लोगों को जीवन का असली उद्देश्य समझ आने लगता है। दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई सुख के पीछे, लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है। हमेशा कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन जो लोग नाम जाप करते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ आ जाता है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। वे दुनिया में रहते हैं, अपना काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, लेकिन उनकी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं रहती। उनकी खुशी भगवान से जुड़े रहने में होती है, और ये खुशी ऐसी है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। इसलिए मैं यह बातें केवल सुनाने के लिए नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी पल से शुरुआत करें। बस एक नाम चुनिए, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस या कोई भी सकारात्मक शब्द, और मन में दोहराना शुरू कर दीजिए। पहले 10 बार, फिर 100 बार, फिर 1000 बार। धीरे धीरे यह आपकी प्रकृति बन जाएगा। याद रखिए, नाम जाप कोई जादू नहीं कि आज किया और कल सब बदल गया। ये एक प्रक्रिया है। जैसे रोज भोजन से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज नाम जाप से मन मजबूत होता है। और जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं विश्वास से कहता हूं, अगर आपने 6 महीने तक नियमित रूप से नाम जाप किया तो आपकी सोच बदल जाएगी, रिश्ते सुधरेंगे, करियर बेहतर होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और सबसे बढ़कर आप खुद को जानने लगेंगे। और खुद को जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाम जाप करते समय कोई अपेक्षा मत रखिए, सौदे की भावना मत रखिए कि इतना झपूंगा तो इतना मिलेगा। जब बिना मांगे किया जाता है तब ब्रह्मांड उम्मीद से ज्यादा देता है। जब आप मांगते हैं तो सीमित मिलता है, जब प्रेम से देते हैं तो असीमित मिलता है। और नाम जाप में आप अपना समय, ऊर्जा और श्रद्धा दे रहे होते हैं। बदले में आपको पूरा ब्रह्मांड मिलता है। कलयुग में नाम जाप को सबसे श्रेष्ठ साधना इसलिए कहा गया क्योंकि आज किसी के पास घंटों ध्यान, तपस्या या यज्ञ का समय नहीं है। लेकिन नाम जाप ऐसी साधना है जो चलते हुए, काम करते हुए, ऑफिस जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, यहां तक कि सोते समय भी हो सकती है। इससे सरल मार्ग कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी गुरु, किसी दीक्षा, किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं। बस शुरू कर दीजिए। भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भीतर से आवाज आने लगेगी कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी। कुछ छोटे उपाय अपनाइए। सुबह एक माला झपिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कभी ऊंचे स्वर में जाप कीजिए, कभी लिखित जाप कीजिए। फोन में रिमाइंडर लगाइए, घर में भगवान की तस्वीर रखिए। परिवार के साथ मिलकर जाप कीजिए। रात को सोने से पहले 10 मिनट नाम लीजिए। तनाव आए तो तुरंत जाप शुरू कर दीजिए। यह आपकी ड्यूटी नहीं, आपका सौभाग्य है कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियों से बचिए। जल्दबाजी, दिखावा, अनियमितता, संदेह, फल की इच्छा, घमंड, दूसरों की आलोचना और बीच में छोड़ देना। नाम जाप जीवन से अलग नहीं है,
अगर जाप करके भी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। असली साधना है अपने विचार, शब्द और कर्म को भी पवित्र बनाना। महात्मा गांधी के होठों पर राम था, इसलिए अंतिम क्षण में भी हे राम निकला। मीराबाई कृष्ण नाम में डूबी थीं, इसलिए जहर भी अमृत हो गया। हनुमान राम नाम में अमर हुए, नारद नारायण में मुक्त हुए। ये केवल कथाएं नहीं, चेतना के सत्य हैं। और आज भी अनेक संत नाम की शक्ति से लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। नाम जाप केवल एक धर्म की चीज नहीं। इस्लाम में जिक्र, सिख धर्म में नाम सिमरण, ईसाई धर्म में जीसस प्रेयर, बौद्ध धर्म में मंत्र जाप। हर संस्कृति ने इसे अपनाया है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह मन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। विज्ञान भी मान चुका है कि बार बार सकारात्मक शब्द दोहराने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, हृदय की धड़कन सामान्य होती है, रक्तचाप संतुलित रहता है, नींद सुधरती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए जो लोग नाम जाप को अंधविश्वास कहते हैं, वे उसकी गहराई नहीं समझते। अगर आप लगातार 3 महीने भी नियम से, श्रद्धा से, भाव से जप करते रहे, तो धीरे धीरे भीतर छुपे विकार बाहर आने लगेंगे। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, भय, दुख, पुरानी चोटें सब ऊपर आने लगेंगी। घबराइए मत, यही शुद्धि की शुरुआत है। नाम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। आपका मन ऐसी ऐसी पुरानी बातें सामने लाएगा जिन्हें आपने वर्षों से याद भी नहीं किया होगा। पुराने घाव, दबे हुए दुख, भूली हुई घटनाएं सब सतह पर आएंगी ताकि साफ हो सकें। जैसे गंदे पानी को हिलाने पर नीचे जमी गंदगी ऊपर आती है, वैसे ही नाम जाप मन की तलहटी में जमी मैल को बाहर निकालता है। धीरे धीरे गंदे विचार भागने लगेंगे, नकारात्मकता कमजोर होने लगेगी और भीतर प्रकाश उतरने लगेगा। फिर शुरू होगी असली यात्रा, वह यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर होती है। वहां आप ऐसी खुशी का अनुभव करेंगे जिसे कोई वस्तु नहीं दे सकती, कोई रिश्ता पूरा नहीं कर सकता, कोई पैसा खरीद नहीं सकता। आप ऐसे परम आनंद में डूबने लगेंगे जहां बिना कारण मुस्कान आती है, बिना वजह मन नाच उठता है, बिना किसी उपलब्धि के हृदय भर जाता है। ये वही आनंद है जिसकी दुनिया तलाश करती है, लेकिन मिलता केवल भीतर है। और जब यह आनंद मिल जाता है, तब इंसान समझता है कि असली खजाना हमेशा उसके अंदर ही था। दोस्तों, अगर आप आज से ही भगवान का नाम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो ये मत समझना कि आपने भगवान को चुना है, बल्कि सच्चाई ये है कि भगवान ने आपको चुना है। हर किसी के मन में नाम लेने की प्रेरणा नहीं उठती। करोड़ों लोग दुनिया में भटकते रहते हैं, लेकिन जिसके भीतर नाम लेने की पुकार उठती है, समझ लीजिए उस पर कृपा की पहली किरण पड़ चुकी है। यही वह मार्ग है, यही वह द्वार है, यही वह अदृश्य डोर है जो धीरे धीरे आपको संसार के शोर से निकालकर परम शांति की ओर खींच ले जाएगी। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह भगवान का जीवित स्पर्श है। बस शुरुआत में आपको इसे मजबूती से पकड़ना होगा, क्योंकि पहले कुछ समय मन भागेगा, आलस आएगा, बहाने आएंगे, दुनिया खींचेगी। लेकिन यदि आपने थोड़े समय तक नाम की डोर कसकर पकड़ ली, तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम खुद आपको पकड़ लेगा। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि भीतर कुछ बदल रहा है। बिना कारण शांति मिलने लगेगी, बिना वजह मन प्रसन्न रहने लगेगा, जीवन का बोझ हल्का लगने लगेगा। और तब आपके हृदय से एक ही बात निकलेगी, यह पहले क्यों नहीं मिला? अगर पहले जान लिया होता तो कितना समय व्यर्थ न गया होता। लेकिन याद रखिए, देर से जागना भी अंधेरे में सोए रहने से बेहतर है। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। इसलिए आज का दिन ही सबसे सही दिन है, यही क्षण सबसे शुभ है। अब आपको तय करना है कि जीवन की यात्रा को किस दिशा में मोड़ना है, भटकाव की ओर या भगवान की ओर, बेचैनी की ओर या शांति की ओर, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। निर्णय आपका है, लेकिन याद रखिए, एक नाम आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है।